नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं खारघर मुंबई में एक नई रेजिडेंशियल परियोजना के बारे में। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसका टाइटल है खारघर, आपका सपनों का घर मुंबई में। हम्म। तो आज देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या खास है, क्या सुविधाएं हैं और मतलब क्यों ये इतना आकर्षक बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो जैसा कि जानकारी में है, ये खारघर में एक G+28 मंजिला टावर है और इसमें ऑप्शंस हैं 1 BHK और 2 BHK फ्लैट्स के। G+28 ऊंचा है काफी। हाँ, और देखिए खारघर खुद ही मुंबई के सबसे तेजी से बढ़ते हुए इलाकों में गिना जाता है, तो लोकेशन वो अपने आप में एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, लोकेशन की बात करें तो ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट मेट्रो स्टेशन के पास है, रेल कनेक्शन भी है और एक्सप्रेसवे से भी मतलब कुछ ही मिनट की दूरी पर। सही। और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ये सब जरूरत की चीजें भी आसपास ही हैं। तो ये तो काफी सुविधाजनक लगता है। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ आज की बात नहीं है, इसमें भविष्य की कनेक्टिविटी का भी जिक्र है। जैसे आने वाला जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हाँ, उससे भी कनेक्टिविटी होगी। तो ये सिर्फ रहने वालों की सुविधा नहीं है, ये सीधे सीधे प्रॉपर्टी की फ्यूचर वैल्यू को भी इम्पैक्ट करता है। सही कहा। पता है, कनेक्टिविटी के ठीक बाद वो प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का दावा कर रहे हैं और साथ में फ्लैट के अंदर मॉड्यूलर किचन और ब्रांडेड फिटिंग्स की भी बात है। आजकल ये वादे कितने अहमियत रखते हैं। देखिए, प्रीमियम कंस्ट्रक्शन का दावा तो खरीदार में एक भरोसा जगाने के लिए जरूरी होता है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि इसका आधार क्या है, मतलब कौन सा मटेरियल, कौन सी टेक्नोलॉजी। हाँ, वो क्लैरिटी नहीं है। मॉड्यूलर किचन तो खैर अब शहरी घरों में एक तरह से स्टैंडर्ड उम्मीद बन ही चुकी है। सही है। और ब्रांडेड फिटिंग्स का जिक्र भी, वो भी क्वालिटी का भरोसा दिलाने की ही एक कोशिश है। पर ब्रांड का नाम ना हो तो थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है। पर हाँ, इन बातों से एक ऊंचे दर्जे का एहसास तो मिलता है। और फिर लाइफस्टाइल वाली सुविधाओं की तो पूरी लिस्ट दी हुई है। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने की जगह। हाँ, साथ में 24/7 सिक्योरिटी और पावर बैकअप भी। इस पर काफी जोर दिया गया है लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सुविधाओं की गिनती नहीं है, इसे एक तरह से कंप्लीट लिविंग एक्सपीरियंस या एक समुदाय बनाने के हिस्से की तरह दिखाया जा रहा है। जैसे क्लब हाउस है सोशल गैदरिंग के लिए, पूल गार्डन आराम के लिए, प्ले एरिया परिवारों के लिए। तो ये सब मिलकर घर को सिर्फ एक बिल्डिंग से ज्यादा बनाने की कोशिश दिखती है। हाँ, एक पूरी लाइफस्टाइल। और सिक्योरिटी और पावर बैकअप, ये तो खैर मानसिक शांति देने वाली बेसिक जरूरतें हैं ही। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कीमत। जानकारी के मुताबिक 1 BHK की शुरुआती कीमत है 59 लाख रुपए और EMI और होम लोन के विकल्प भी हैं। 59 लाख रुपए खारघर जैसे डेवलपिंग नोड के लिए मुंबई के मार्केट के हिसाब से देखना होगा। हाँ, वो तो है। ये कीमत और साथ में EMI लोन की उपलब्धता, ये इशारा करता है कि प्रोजेक्ट शायद सैलरीड क्लास और फर्स्ट टाइम होम बायर्स को टारगेट कर रहा है। मतलब इसे थोड़ा पहुंच में बनाने की कोशिश साफ दिखती है। और जो सबसे रोचक बात मुझे लगी वो ये है कि इसे सिर्फ एक घर नहीं कहा जा रहा। इसे एक सपना, एक निवेश और एक बेहतर कल की शुरुआत के तौर पर पेश किया गया है। ये सिर्फ मार्केटिंग की भाषा है या इसमें कुछ गहरा मतलब भी है? देखिए, ये एक बहुत कॉमन लेकिन असरदार तरीका है प्रॉपर्टी को बेचने का। हाँ, सपना कहकर एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश है, जबकि निवेश और बेहतर कल ये इसके लॉजिकल और फाइनेंशियल पहलू पर जोर देते हैं। अच्छा। यहाँ कोशिश है कि घर खरीदने के फैसले से जुड़ी जो गहरी इच्छाएं और उम्मीदें होती हैं, जैसे सुरक्षा, तरक्की, खुशी, उनको छुआ जाए। ये दिखाता है कि प्रॉपर्टी सिर्फ ईंट गारे का ढांचा नहीं होती, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं, उनके एस्पिरेशन से भी जुड़ी होती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, खारघर की ये परियोजना अच्छी कनेक्टिविटी, मॉडर्न सुविधाएं और एक आकर्षक शुरुआती कीमत का मिश्रण है। हाँ, जिसे एक इमोशनल सपने और एक प्रैक्टिकल निवेश दोनों तरह से पेश किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। कनेक्टिविटी, सुविधाएं, कीमत और ये भावनात्मक अपील, इसी संतुलन को संभावित खरीदारों के लिए आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है, जैसा कि स्रोत हमें बताना चाहता है। और अगर कोई और जानकारी चाहता हो या शायद साइट पर जाके देखना चाहता हो, तो जानकारी में एक संपर्क नंबर भी दिया गया है, 8806707848। हाँ, और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो इसी स्रोत की भाषा से उठता है। बताइए। कि जब किसी प्रॉपर्टी को सपने और बेहतर कल जैसी बातों से जोड़ा जाता है, तो ये हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर एक घर किसी के लिए सिर्फ रहने की जगह से बढ़कर भावनात्मक और वित्तीय स्तर पर इतना ज्यादा मायने
क्यों रखता है? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।